नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन चाचाओं के बारे में जो कि अपने भाइयों की ज़मीन हड़पने में कुछ भी कसर बाकी नहीं रखते। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने कुछ मीम्स में देखा होगा, कुछ लोगों को कहते हुए देखा होगा कि हमारे चाचा ने तो हमारी ज़मीन हड़प ली, हमारे हिस्से की जो चीज़ थी वो हड़प ली, ट्रैक्टर हड़प लिया, घर बनाया हुआ था उस घर में से जो हिस्सा बनता है वो हड़प लिया, जो ज़मीन होती है, खेती होती है, वो ज़मीन तक हड़प ली। तो भाई चाचा लोग इस चीज़ में जो है बदनाम है और वो सच में बदनाम है क्योंकि वो ये सब चीज़ करते हैं, वो लोगों की ज़मीन हड़पते हैं। लोगों की नहीं, दरअसल अपने ही भाइयों की ज़मीन हड़पते हैं। ये चीज़ हमारे साथ हुई है इसलिए मुझे पता है एंड इनफैक्ट जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से 99% लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूर हुई होगी जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास उनका गाँव पे घर है ना? उनके साथ ये चीज़ें ज़रूर हुई होंगी जिनका ट्रैक्टर वगैरह है और जो भी खेती के चीज़ सामान रहते हैं, अगर वो हैं तो आपके साथ भी ये पक्की बात है कि हुआ होगा, है ना? तो होता क्या है, मैं आपको अपनी एक छोटी-सी स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपकी भी पूछूँगा। तो भई हमारे भी चाचा हैं, ठीक है? जो कि सबसे छोटे भाई हैं, 4 भाई हैं मतलब हमारे पापा और इसके बाद में जो चाचा हैं वो सबसे छोटे हैं, है ना? अब हमारे पापा सबसे बड़े हैं तो आप जानते हो कि जब गाँव में मतलब जो बँटवारा वगैरह रहता है वो पहले से रहता है कि सभी में बराबर-बराबर हिस्सा यहाँ पर जाएगा, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे कुछ हो, है ना? है ना? और ज़मीन भी हो, है ना? तो भई इसमें क्या हुआ है कि भई हमारे हक की जो ज़मीन थी, हमारे हक का जो घर था, जो कि हमने खुद बनवाया था। हाँ, उन्होंने भी बनवाया था पर हमने भी अपने गाँव पे रहने के लिए कभी आना-जाना अगर है, तो इस वजह से घर बनवाया था, ठीक है? घर अच्छे से तैयार हो गया, पहले एक साइड का घर बनवाया, है ना? अभी घर की बात सुन लो फिर ज़मीन की बात सुनना। पहले एक साइड घर बनवाया, ठीक है? तब तक सब कुछ सही चल रहा था, अच्छे से बोल-चाल थे, सब कुछ सही था, है ना? तो पहले एक साइड का घर बना दिया, उसके बाद में घर का साइज़ बहुत बड़ा है ना? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो एक साइड का घर बना दिया, फिर कुछ समय बाद दूसरी साइड का भी घर बना दिया। अब वो दूसरी साइड का घर बनाकर हमने गलती कर दी और हमें उस समय पता नहीं था कि आगे चलकर ये ऐसा हो जाएगा। ये लोग जो है मतलब कि अपने इस घर में जो है मतलब कि जो घर हमारा भी था, उनका भी था, जिसमें से ये पूरे हक घर पर अपना हक जमाएँगे, ठीक है? तो घर बन गया, घर बनने के 1-2 साल बाद क्या होता है कि जब हम मतलब आना-जाना थोड़ा-सा रहता है, ज़मीन का जो फसल वगैरह रहती है, वो रखानी रहती है, तो भी वहाँ पर पता लगा कि वो लोगों से ये बात कह रही हैं कि ये तो हमारा ही हिस्सा है, इसमें से उनका कुछ भी नहीं है, उनका जो भी है वो सब बाहर है, ठीक है? जहाँ वो रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, हम गाँव में रहते हैं, सिर्फ़ वहाँ पर खेती है ना? तो भई 1-2 साल बाद जब ये बात हुई तो भई मतलब वो साफ इनकार कर दिया देने से कि इसमें तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगा है बल्कि हमारा बहुत सारा उसमें पैसा लगा था, बहुत सारा टाइम लगा था, बहुत सारी चीज़ें लगी थी जो कि हमने उस घर को बनाने में यहाँ पर लगाई हुई थी। पर वो लोग साफ मुकर गए कि हमने बनाया ये घर, तुमने नहीं बनाया है ना? तो भई उस घर में से उस घर का जो हिस्सा है वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। उस घर के लिए वो इतना बुरा-बुरा कहने के लिए तैयार हैं और कह चुके हैं। इतना उल्टा-सीधा मतलब बोला है उन्होंने और बड़े भाई तो मतलब पापा के समान होते हैं, छोटे भैये के लिए, पर उन्होंने पता है ऐसे-ऐसे शब्द कहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो मतलब बहुत बुरे शब्द होते हैं ना, वो तक उन्होंने कह दिए मतलब उन्होंने सम्मान या रिश्ते का कोई लिहाज़ ही नहीं रखा, सीधी बात ये है। किसके लिए? सिर्फ़ उस घर के लिए जिसमें से हमारा हिस्सा था, है ना? एक घर बना है, तो 4 भाई हैं तो 2 भाइयों का अलग है, उनका अलग है, वो अलग ही देखते हैं, पहले ये अलग कर दिया तो पर 2 भाई इधर अलग रहते हैं, ठीक है? अब इन 2 भाइयों के बीच में जब आधा-आधा होने की बात आई, तो वो जो छोटे भाई हैं, वो देने से मुकर गए। तो यहाँ पर जो है, सबसे पहली चीज़ तो वो जो छोटे भाई हैं, जो चाचा हैं हमारे, भई वो उस घर में से हिस्सा नहीं दे रहे हैं और कुछ कर लो, नहीं दे रहे हैं। सब कुछ कर दिया हमने, केस भी कर दिया, उनके खिलाफ कोर्ट में भी जो भी चीज़ें होती हैं, सब कुछ कर दिए, पर वो देने को तैयार नहीं है, चाहे कुछ कर लो, है ना? हमारा हिस्सा होने के बावजूद भी। तो भई ये बात सच है कि चाचा ज़मीन हड़पने में और विशेष रूप से घर हड़पने में माहिर अव्वल दर्जे के जो है शौकीन है वो, है ना? इसके बाद में ज़मीन की बात करते हैं। हमारी ज़मीन है, पहले से ज़मीन भी आधा-आधा सबका हिस्सा रहता है। तो ज़मीन में क्या होता है कि आधा हिस्सा तो रहता है सबका, है ना? अब ज़मीन हम तो वहाँ नहीं रहकर करते हैं, हम किसी और से करवाते हैं। तो भई जो ज़मीन करता है, पता है, उसको जाकर गालियाँ देते हैं हमारे जो छोटे चाचा हैं, भई जो जिन्होंने हमारा घर घर हड़पा है, वो उन लोगों को जाकर गाली देते हैं क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हमारी जो खेती थी, वो भी वही चाचा करते थे जिनने हमारा घर हड़पा हुआ है। तो अब हमने खेती अलग कर ली क्योंकि भई इन्होंने अपने रंग दिखा दिए, इन्होंने हमारे घर में जो हिस्सा बना और जो घर हमने खुद ने बनवाया था, उन्होंने भी बनाया था, ऐसी बात नहीं है हमने अकेले ने बनवाया, उन्होंने भी बनाया था। पर जो
जिसमें हमारा भी पैसा लगा है, हमारी भी मेहनत लगी है, उस घर में आप अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने ज़मीन सब कुछ अलग किया, और अलग करने के बाद जब हम ये ज़मीन किसी और से करवा रहे हैं तो भाई वो उनको जाकर गाली दे रहे हैं कि तुम ये ज़मीन मत करो, ये ज़मीन हमारी है। मतलब हमारी ज़मीन होने के बावजूद भी वो हमारी ही खेती में किसी को खेती नहीं करने दे रहे हैं। हम नहीं करते हैं, कोई और से हम लोग करवाते हैं। तो भाई हमें खुद जाकर वहाँ पर खेती करवानी पड़ती है, अन्यथा वो खेती पर भी जो है अपना हक यहाँ पर जमाना चाह रहे हैं, और कुछ खेत का हिस्सा ऐसा भी है जो कि वो देना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको घर की बात बताई, दूसरा ज़मीन की बात बताई, अब तीसरी बात और सुनो, किस पर उन्होंने अपना कब्ज़ा कर रखा है। उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है हमारे ट्रैक्टर पर। देखो ट्रैक्टर की जो है, मतलब मैंने आपसे बोला कि 2-2 भाई अलग-अलग हो चुके हैं, 2 भाइयों को ये अलग जाना है, सारी चीज़ें अलग हो गई हैं, ठीक है। अब जो सबसे छोटे वाले भैया हैं और जो हमारे जो सबसे बड़े हैं, भाई अब हमने क्या किया था, जो 2 भाई हैं उनसे ट्रैक्टर ले लिया था। ट्रैक्टर का बँटवारा जब हुआ था 2-2 भाइयों में, तो भाई इसमें जो है 1 लाख रुपए जो है, 1.5 लाख रुपए हमें देने थे इधर से उधर उन दोनों भाइयों को, ताकि हमें ट्रैक्टर उनसे मिल जाए और वो फिर अपना ट्रैक्टर अलग से खरीद लें, या जो उनको देखना है वो देखें, ठीक है। तो उस समय हमने खुद ने, मतलब हमने, पापा ने 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से ऊपर कुछ था, वो 1 लाख रुपए कहीं से अरेंज किया और उन दोनों भाइयों को दे दिया था, ठीक है। और उनसे जो ट्रैक्टर हमारा था, क्योंकि पहले चारों एक साथ थे तो ट्रैक्टर जो है सभी के हिस्से में था, अब 2 भाइयों के हिस्से में ये पूरा ट्रैक्टर आ गया था, तो उन्हें इंस्टेंट 1 लाख रुपए देने थे ताकि वो अपने ट्रैक्टर की व्यवस्था करें। तो हमने दे दिया, ठीक है, वो हमने दिया था। छोटे चाचा वगैरह ने किसी ने कुछ नहीं दिया है ना, चाचा वगैरह ने 1 रुपए नहीं दिया था। अब जब वह बात निकल कर आ रही है तो पता है चाचा क्या बोलते हैं कि भाई ये जो ट्रैक्टर है ये हमने दिया था, हमने उस 1 लाख रुपए की व्यवस्था करी थी और हमने वो 1 लाख रुपए दिए हुए थे, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रैक्टर भी हमारा है। अब देख रहे हो, जिस ट्रैक्टर के लिए हमने पैसों की व्यवस्था करके दी, अब वही बोल रहे हैं कि भाई ये जो पैसा है ये हमने दिया था, और हमारा बहुत सारा पैसा है जो कि तुम खाकर बैठे हुए हो। अब बताओ हमने कहाँ से उनका पैसा खाकर बैठे हुए हैं। हम कहाँ रहते हैं, हम तो बाहर रहते हैं, वहां से काफी ज्यादा दूर रहते हैं, हम गाँव में रहते भी नहीं है, ठीक है। तो वो ये सारे बहाने, ये सारी चीज इसलिए करते हैं ताकि वो और भी चीज हमारी हड़प सके। तो भाई चाचा सच में बदनाम है, और सच में चाचा लोग ऐसा ही करते हैं। वो अपने बड़े भाइयों की जमीन को हड़पते हैं और अपने सारे रिश्तों को भूलकर बदतमीजी पर उतर आते हैं, और जो उनके मन में आता है वो कह देते हैं। तो भाई चाचा लोग सच में बुरे होते हैं मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मैंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हुई हैं, और जो मैंने आपको बोला हुआ है ना, ये मैंने सच बोला हुआ है, इसमें से एक भी बात झूठ नहीं है। और जो चाचा है ना, वो और भी चीज़ हमारी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी बीच में बात निकल कर आती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि भाई ये भी चीज़ हमारी है, इसमें से भी हमें हिस्सा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी उनकी से तो बात करना ही अब छोड़ दिया है, क्योंकि इससे अच्छे तो दूसरे लोग हैं जो कि मतलब इज्जत से तो बात करते हैं, पर अपने ही लोग कैसे बात करते हैं बता नहीं सकता। सभी लोगों के साथ ऐसे ही होता है, इनफैक्ट नॉट ओनली मी, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। इसलिए मैंने आपको ये छोटी सी स्टोरी बताई है, क्योंकि आप भी इस स्टोरी के साथ रिलेट कर पाओगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। विशेष रूप से चाचा लोग ही जमीन हड़पते हैं, और विशेष रूप से सबसे ज्यादा जो चिंगारी और आग लगाती है ना, वो चाचियां जो लोग होती है ना, वो लगाती हैं। ये वक्त की बात है ना। देखो मैंने आपसे कहा 99% चाचा ऐसे ही होते हैं। जो 1% चाचा है ना, अगर कोई चाचा अच्छे हैं तो वो 1% में आते हैं, इसलिए 99% चाचा ऐसे ही निकलते हैं। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई है, सबके चाचा जमीन उनकी हड़प कर ही बैठते हैं, उनका काम ही है ये, है ना। तो भाई जो भी अच्छे चाचा हैं वो उन 1% लोगों में से हैं जो कि किसी का हिस्सा नहीं खाते। बाकी अब आप अपनी स्टोरी कम शब्दों में मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई मैंने वीडियो बनाई है, तो बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई चिंगारी के साथ। तब तक के लिए बाय। ये पूरी स्टोरी मेरी थी, रियल थी, और हर एक शब्द सही था। बाय।